कुंभ मेला सबसे पवित्र आयोजन है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह आध्यात्मिक समागम उन लोगों के लिए अविश्वसनीय अनुभव प्रदान करता है जो सकारात्मक आभा देखना चाहते हैं और पवित्र जल में डुबकी लगाना चाहते हैं। इस क्षेत्र की जीवंतता विशेष रूप से स्नान घाट सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं, चूँकि कुंभ मेला 2025 में जल्द ही शुरू होने वाला है। इसीलिए लाखों लोग पहले से ही इस प्रमुख आयोजन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। नदी के किनारे बने घाट कुंभ मेले के दौरान सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं, जहां शाही स्नान या शाही स्नान का एक बड़ा अनुष्ठान होता है। यदि आप महाकुंभ के दौरान अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको एक प्रसिद्ध घाट चुनना होगा जहां आप इस भव्य आध्यात्मिक समागम के सभी जीवंत वातावरण को महसूस कर सके। महाकुंभ मेला 2025 सिर्फ एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा है। यह मानवता की एकता, आस्था और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। यह सभी पृष्ठभूमियों के लोगों को एक ऐसी यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है जो कि भौतिक दुनिया से परे है और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करती है। इस गहन आयोजन को देखने और कुंभ मेले की जीवंत परंपराओं का अनुभव करने के लिए अपनी तैयारियां पहले ही कर ले, जो इसे दुनिया में किसी अन्य की तुलना में एक आध्यात्मिक घटना बनाती है। महाकुंभ के लिए तैयार प्रयागराज के खूबसूरत घाट। कौन सा घाट किस शहर के तीर्थयात्रियों के लिए सबसे बेस्ट है? प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है। संगम किनारे साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है। दिसंबर आखिर तक तंबुओं की नगरी सजकर तैयार हो जाएगी। पवित्र गंगा यमुना में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी आने लगी है। आइए अब जानते हैं महाकुंभ में किन घाटों पर करें स्नान। अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए आना चाह रहे हैं तो यह जान लेना चाहिए कि आपके पास से कौन सा स्नान घाट पास होगा ताकि आपको पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। पहले जान लेते हैं इस बार महाकुंभ कब से कब तक चलेगा। इस बार 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलेगा। प्रयागराज महाकुंभ के लिए गंगा किनारे 5 प्रमुख घाटों को तैयार किया जा रहा है। इनमें से एक है संगम घाट। इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, इसीलिए इसे संगम घाट कहते हैं। अगर आप संगम घाट पर डुबकी लगाते हैं तो एक ही स्थान पर इन तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद संगम घाट पर जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं संगम घाट कैसे पहुँचे। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से संगम घाट लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। आप यहां टैक्सी या शेयरिंग ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला है राम घाट। संगम घाट के पास ही राम घाट है। राम घाट से संगम घाट की दूरी मात्र 3 मिनट की है। आसानी से चलकर आप यहां पहुंच सकते हैं। अगला है अरैल घाट। अरैल घाट प्रयागराज में एक शांत और सुंदर घाट है जो कि संगम के पास स्थित है, जहां गंगा यमुना नदियां पौराणिक सरस्वती नदी से मिलती हैं। यह शहर के कम प्रसिद्ध घाटों में से एक हो सकता है, लेकिन यह निसंदेह एक ऐसा घाट है जिसे आपको प्रयागराज की यात्रा के दौरान देखना नहीं छोड़ना चाहिए। यह नैनी ब्रिज और घाट के आसपास के कुछ मंदिरों के दृश्य प्रस्तुत करता है। संगम के निकट होने के कारण इसके धार्मिक महत्व के अलावा यह आराम करने, सूर्योदय या सूर्यास्त देखने, फोटोग्राफी करने या कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स खाने के लिए भी एक शानदार जगह है। घाट के पास कुछ स्टॉल हैं जहां आप खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए खाने के लिए कुछ खरीद सकते हैं। अगला है फाफा मऊ घाट। अयोध्या, लखनऊ, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से आने वालों के लिए फाफा मऊ घाट पहले पड़ेगा। चाहे तो वह शहर में प्रवेश न करके फाफा मऊ घाट पर ही स्नान करके लौट सकते हैं। अगला है झूसी घाट। इसके अलावा जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस की तरफ से आने वालों के लिए झूसी घाट नजदीक पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।